नमस्कार साथियों, मैं श्रवण चौधरी सुगम विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, जो कि टेंस के अंदर आज ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, यानी टेंस क्या होते हैं और टेंस के कितने टाइप होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि टेंस होते हैं और जो टेंस के तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी टेंस के तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हमने स्टार्ट किया था वो हमारा पहला टॉपिक था प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर मैंने आपको रूल्स बताए थे, यानी 6 रूल्स मैं आपको पहले बता चुका था और आज अपन 7 रूल से स्टार्ट करेंगे। जो पहला रूल्स था उसके अंदर ये था कि कोई भी एडवर्ब वगैरह होती है वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद में था कोई मेंटल एक्टिविटी वगैरह ऐसी होती है, यानी मानसिक क्रियाकलाप, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद में था कोई हैबिचुअल एक्शन या फिर कोई ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह होते हैं या फिर कोई प्रिंसिपल होते हैं, यानी कोई सिद्धांत वगैरह होते हैं, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद में तो कोई कंडीशनल सेंटेंस, यानी ऐसे कोई भी सेंटेंस जहां पर कोई ऐसी कंडीशन दी हुई होती है, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद में आज नेक्स्ट अपन, यानी अपन ने 6 रूल्स वहां पर हमने पढ़ लिए थे और आज अपन 7वां रूल्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर आज रूल 7 है, यानी 7वां रूल क्या है यहाँ पर बताता है, यानी हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जो या तो हियर से स्टार्ट होते हैं या फिर किससे स्टार्ट होंगे? देयर से। वहां पर क्या होंगे और वो सेंटेंस कैसे होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। कैसे होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। तो वहां पर अपन क्या करेंगे? वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। कौन सा टेंस होगा वहां पर? वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे अपन एग्जांपल से देखते हैं, यानी आइए तो अपन यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। हियर कम्स दी बस, यानी यहाँ पर बस आती है और यहाँ पे पीछे हो गया एक्सक्लेमेटरी साइन, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर बस आती है। जो सेंटेंस यहाँ पर हियर से स्टार्ट हो गया तो उसके साथ में कम के साथ में यहाँ पर अपन ने एस लगा दिया, तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड यहाँ पर एग्जांपल एक और दिया हुआ है, देयर गोज दी बस, यानी वहां पर बस जाती है। यहाँ पर इसका मतलब होगा हियर कम्स दी बस, यानी यहाँ पर बस आती है और वहां पर बस जाती है। देयर गोज दी बस, तो यहाँ पर गो है, गो के साथ में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ईएस लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस, यानी इसका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट अपना रूल 8 है, यानी 8वां रूल यहाँ पर क्या बताता है अपन को, यानी आंखों से देखा हाल प्रसारण। यानी ऐसा कोई भी वहां पर लाइव प्रसारण हो रहा या फिर अपन कोई क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो वहां पर जो कमेंट्री वगैरह चल रही है, तो वहां पर जो भी कमेंट्री वगैरह होती है उसके अंदर भी अपन प्रेजेंट सिंपल का टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। या फिर कोई जैसे मैच चल रहा हो, यानी क्रिकेट का कोई मैच चल रहा हो वहां पर, या फिर कोई ऐसे आयोजन हो रहे, यानी कोई ऐसे फंक्शन या कार्यक्रम वैसे हो रहे, या कोई नाटक यानी कोई ड्रामा वगैरह ऐसे हो रहे, या फिर कोई फिल्म वगैरह अपन थिएटर में देख रहे होते हैं, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। या फिर कोई अपन ऐसे टीवी में लाइव सीरियल वगैरह अपन ऐसे देख रहे होते हैं, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे अपन एग्जांपल के माध्यम से समझे, यहाँ पर गांगुली रन्स आफ्टर दी बॉल, यानी गांगुली है वो बॉल के पीछे भागता है, कैचेज इट, और उसे पकड़ता है, एंड थ्रो इट ऑन दी स्टंप, और उसे क्या करता है? स्टंप के ऊपर फेंकता है। तो यहाँ पर जब भी वहां पर वो लाइव कमेंट्री वगैरह होती है तो वहां पर क्या बताते हैं कि गांगुली रन्स आफ्टर दी बॉल, यानी गांगुली है वो बॉल के पीछे भागता है, कैचेज इट, और उसे पकड़ता है और सीधा क्या करता है? बॉल को लेकर के सीधा स्टंप के ऊपर फेंकता है। तो वहां पर होगा, यानी अपन ने उसे क्या किया? आंखों से अपने देखा, और जो कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं उन्होंने लाइव कमेंट्री में बताया, यानी उनके सामने जो लाइव घटना हो रही थी, तो वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। एक और यहाँ पर सेंटेंस है, इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ द दशरथ, यानी यहाँ पर एक दो लड़के यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ पर कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं और उसके अंदर बताते हैं कि ये जो फिल्म है, यानी जो वो फिल्म देख रहे हैं उसके अंदर क्या है कि जो उनके उस फिल्म के अंदर जो दशरथ का रोल है वो किसने निभाया है? उसके बड़े भाई ने निभाया है। तो यहाँ पर वो एक लाइव फिल्म देख रहे हैं, तो और फिल्म के अंदर वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? यहाँ पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल के टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्ले के साथ में क्या लगा दिया? एस लगा दिया, प्ले के साथ में एस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हो जाएगा। रूल्स 9, यानी 9वें रूल में यहाँ पर क्या है?
ऑथर यानी जो लेखक होते हैं उनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट होता है, यानी उनके द्वारा कोई भी ऐसा कथन यानी उनके द्वारा कही गई कोई भी बात होती है, वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो रूल क्या है अपना, ऑथर यानी लेखक के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यानी ऐसा कोई भी कथन जो किसी लेखक द्वारा कहा गया है, तो वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे अपन एग्जांपल से समझते हैं, शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ द ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, यानी शेक्सपियर यहाँ पर कहते हैं कि जो यहाँ पर कोर्स ऑफ द ट्रू लव है वो क्या है, वो ज्यादा स्मूथ है, वो नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात है किसके द्वारा कही गई है, ये शेक्सपियर द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है किड्स से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी किड्स कहते हैं कि जो सुंदरता है वो कभी हमेशा के लिए वो उनको क्या देती है, हमेशा के लिए हमें खुशी देती है। तो ये बात किनके द्वारा कही गई है, ये बात किड्स द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। रूल 10 है, यानी 10वां रूल यहाँ पर क्या बताता है, हिस्ट्री के पास्ट इवेंट, यानी हिस्ट्री के ऐसे कोई भी पास्ट इवेंट है यानी हिस्ट्री की कोई भी ऐसी पुरानी घटना है, तो वहां पर भी अपन क्या करेंगे, वहां पर भी ऐसी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। यानी हिस्ट्री की ऐसी घटना है जिसे अपन वापस उसे बता रहे हो। जैसे एट लास्ट, यानी अंत में क्या होता है, राम किल्स रावण, यानी लास्ट में राम रावण को मारते हैं। तो यहाँ पर ये बातें वापस ये दोहराई गई है यानी बताई गई है, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो आज हमने देखा यहाँ पर रूल 7, यानी एक बार इसे थोड़ा अपन रिवीजन कर लेते हैं। रूल 7 में क्या था कि हियर और देयर होंगे, वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए। 8वें रूल में था आंखों देखा हाल प्रसारण, यानी अपन कोई भी लाइव मैच वगैरह या मूवी वगैरह या कोई सीरियल वगैरह या टीवी में ऐसा कोई भी प्रोग्राम या कोई स्टेज पर ऐसा अपन कोई नाटक वगैरह देख रहे हो, तो वहां पर भी अपन क्या करेंगे, उसके अंदर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल थे कि गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल कैचेज इट एंड थ्रू इट ऑन द स्टंप, यानी गांगुली है वो बॉल के पीछे भागता है, उसे पकड़ता है और सीधा उसे स्टंप पे मार देता है। तो वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। रूल 9 में क्या था कि कोई भी ऑथर यानी लेखक द्वारा कोई भी बात कही गई होती है, यानी वो एक प्रकार से कोई भी उनका स्टेटमेंट यानी कथन होता है, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। रूल 10, यानी 10वें रूल में क्या है, कोई भी ऐसे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई पास्ट इवेंट होते हैं यानी पुरानी घटनाएं होती है जिनका वापस वहां पर दोहरान किया जाता है, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एट लास्ट राम किल्स रावण, यानी अंत में राम होते हैं वो रावण को मारते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन ने इसके अंदर जो भी रूल्स वगैरह थे वो 10 रूल पूरे अपन ने पढ़ लिए। आगे अपन देखेंगे इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन प्रेजेंट सिंपल के किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जो दूसरा होता है दूसरा वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। यानी पहला सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और दूसरा किससे होगा, वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। तो आइए अपन एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला अपन देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, यानी प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, एक तो होती है डू और एक होती है डज। यानी डू और डज क्या है यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इसका अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखे ताकि आपका ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो। पहला यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डू डज आ जाएगी यहाँ पर, फिर अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर अपना ऑब्जेक्ट और पीछे अपन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आइए अपन इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले यहाँ पर हो जाएगा डू डज, फिर अपन लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट और सीधा क्वेश्चन मार्क अपन यहाँ पर लगाएंगे। तो अपन इसी टाइप से यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल पहले से दे रखे हैं। पहला है डू आई लाइक डार्कनेस, क्या मैं अंधेरा पसंद करता हूँ, क्या होगा, डू आई लाइक डार्कनेस, क्या मैं अंधेरा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई एक यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में आई एक सिंगुलर होता है लेकिन अपन इसे प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर मानते हैं। तो यहाँ पर आई एक सिंगुलर यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में अपन ने डू का यूज किया और उसके बाद में लाइक के बाद में लाइक अपने यहाँ पर क्या हो गई, वर्ब हो गई और डार्कनेस अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
और अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया है, यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन मार्क है वो लगा दिया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे डज शी गो स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है, क्या होगा, क्या वह स्कूल जाती है। तो यहाँ पर सी एक सिंगुलर यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर अपन ने डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। फिर अपनी वर्ब हो गई, वर्ब क्या है गो, और अपना ऑब्जेक्ट क्या हो गया स्कूल, और अपन ने यहाँ पर लास्ट में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क ऐड कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा डू यू लाइक दिस बुक, क्या होगा डू यू लाइक दिस बुक, क्या तुम ये बुक यानी ये किताब पसंद करते हो, क्या तुम यह किताब पसंद करते हो। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके हिसाब से यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया एक जो डू लगा दिया। फिर यहाँ पर वर्ब अपन ने लाइक कर दी और फिर दिस बुक, और पीछे अपन ने क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इससे अपन को लोग पता चलता है कि ये क्या है, जो भी यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर यहाँ पर जो चौथा एग्जांपल है यानी फोर्थ, यहाँ पर क्या है डज सुमन प्ले हॉकी, क्या सुमन हॉकी खेलती है, क्या होगा क्या सुमन हॉकी खेलती है। तो यहाँ पर डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, और सुमन यहाँ पर क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर प्ले वर्ब हो गई और हॉकी अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और पीछे अपन ने क्या लगा दिया ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क क्या होता है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान होती है। नेक्स्ट अपन इसका सेकंड टाइप देखेंगे, वो होगा WH वर्ड, यानी ऐसे सेंटेंस जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। WH वर्ड यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, अपन यहाँ पर थोड़े लिख देते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, और अपन हाउ भी ये WH वर्ड के अंदर ही मानते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, whom या फिर हाउ, इन सब से ये जो भी वर्ड यहाँ पर दिए हुए इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो अपन किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए इन्हें भी अपन एक बार अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे WH वर्ड, क्या होगा जो इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के अंदर वहां पर अपन क्या ऐड कर रहे थे पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर अपन को क्या ऐड करना है, सबसे पहले अपन WH वर्ड ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यानी जो अपनी सहायक क्रिया होती है वो हेल्पिंग वर्ब अपन यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में यानी सब्जेक्ट, फिर यानी जो सब्जेक्ट होगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते थे उसके अंदर अपन स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करते थे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर बाद में आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन लगाएंगे और अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर एग्जांपल है, एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, पहला एग्जांपल क्या है व्हाट डू यू वांट, यानी तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट यानी तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर व्हाट क्या है, व्हाट अपना एक WH वर्ड हो गया। उसके बाद में डू यहाँ पर क्या हो गई, डू एक हेल्पिंग वर्ब अपनी हो गई, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू ने क्यों लगाई, क्योंकि ये यहाँ पर यू था, और यू क्या है, यू एक यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। और अपने देखा था यहाँ पर स्टार्टिंग में जब अपनी पहली क्लास थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होते हैं यानी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अपने रूल्स के हिसाब यानी उसके मुताबिक यहाँ पर यू के हिसाब से अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे डू, और यहाँ पर अपनी वर्ब हो जाएगी वांट यानी चाहना, यानी तुम क्या चाहते हो। सेकंड एग्जांपल है व्हाट डज ही डू, यानी वह क्या करता है। व्हाट डज ही डू, तो व्हाट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सॉरी यहाँ पर WH वर्ड हो गया, डज यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और ही क्या है, ही एक सब्जेक्ट है, और डू यहाँ पर वर्ब हो गई, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क हो गया। यानी WH वर्ड होंगे उनके पीछे भी अपन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड है, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा व्हेन डज शी कम, यानी वह यहाँ पर कब आती है, वह यहाँ पर कब आती है। तो यहाँ पर व्हेन क्या हो गया, व्हेन अपना हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी व्हेन यहाँ पर WH वर्ड है, और डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और सी क्या है, सी एक सब्जेक्ट है, और कम यहाँ पर वर्ब हो गई, और उसके बाद में अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल है यानी फोर्थ एग्जाम्पल whom do you want to meet, यानी तुम किससे मिलना चाहते हो। क्या होगा, तुम किससे मिलना चाहते हो। whom do you want to meet, तो whom यहाँ पर WH वर्ड हो गया, do यहाँ पर क्या हो गया, do यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, you यहाँ पर अपना सब्जेक्ट हो गया, want एक यहाँ पर वर्ब हो गई,
और टू मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, यानी तुम किससे मिलना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपने शुरुआत की थी रूल्स के, यानी इसके स्ट्रक्चर और उनके अपन ने रूल्स से स्टार्ट की थी। उसके बाद में मैंने आपको सब एक एक करके रूल्स बताए। रूल्स के बाद में यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में इतना ही। जो अपन इसके बाद में अपन देख रहे हैं जस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपन ने जो प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर मैंने आपको उसके सबसे पहले रूल्स वगैरह ये सब बताए और उसके बाद में उसके एग्जांपल वगैरह भी देखे। उसके बाद में अपन ने देखा था वहां पर कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव लास्ट में अभी मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी उसकी सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं, उसे अपन इंट्रोगेटिव बोलेंगे, यानी सॉरी हेल्पिंग वर्ब वाले बोलेंगे। और एक ऐसे सेंटेंस होंगे जो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, तो वो भी अपन ने देख लिए। अब आगे हम बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की ओर। नेक्स्ट अपना टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी में पहचान होती है ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसके पीछे यानी जिसके अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलेंगे। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, वह पानी पी रहा है, वह सो रहा है। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर माने जाते हैं। तो आइए अपन इसका एक बार स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। यानी जो भी ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके यदि अपन सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अपन को यानी एक स्ट्रक्चर की अपन को जरूरत होगी। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम। अपन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या लगाते थे, डू या फिर डज का अपन यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर अपन को हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, इज, आर, एम, यानी क्या होगा, इज, आर, एम। उसके बाद में वर्ब की अपन को फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन क्या ऐड करेंगे, आईएनजी और ऑब्जेक्ट अपन ऐड यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद में अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण या फिर सकारात्मक वाक्य होते हैं वो, यानी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यानी सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और अपन ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा देंगे। फिर है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर नहीं होता है, यानी जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, वह खाना नहीं खाता है। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस हो गए उसे अपन नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अपन लगाएंगे यहाँ पर साथ में इज, आर, एम। ये भी अपन आगे देखेंगे कि इज किसके साथ में लगता है, आर किसके साथ में लगता है और एम किसके साथ में लगता है। उसके बाद में आएगा नॉट, यानी नेगेटिव है तो यहाँ पर अपन नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, उसे आगे रखना है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब अपने आगे रख लिया। उसके बाद में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देंगे और वहां पर लगाएंगे आगे आईएनजी, यानी सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा के पीछे क्वेश्चन मार्क अपन ऐड कर लेंगे। फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी ऐसे सेंटेंस जो जिसके अंदर प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी अंदर होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम, यानी सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब आगे लेंगे। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट रखेंगे और थर्ड पोजीशन पे नॉट रखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और उसके पीछे लास्ट में अपन लगाएंगे इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आइए दोस्तों एक एग्जांपल से यहाँ पर अपन समझते हैं। पहला यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक एग्जांपल दिया है, शी इज गोइंग टू मार्केट, यानी वह बाजार जा रही है। क्या होगा इसका हिंदी में, वह बाजार जा रही है। शी इज गोइंग टू मार्केट। एक इसका एग्जांपल है ये अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव। इसका हम बनाएंगे नेगेटिव, यानी नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनेगा।
तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब सी इज, तीसरे नंबर पे क्या है नॉट, तो अब अपन को यहाँ पर नॉट ऐड कर लेना है, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रही है। नेक्स्ट क्या होगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसका भी अपन ने यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने लिखा है, तो इससे अपन बना सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सी सिंगुलर से हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, इज सी गोइंग टू मार्केट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या वह बाजार जा रही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आगे अपन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा, बीच में नोट लगाना है, इज शी नॉट गोइंग टू मार्केट, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्या वह बाजार नहीं जा रही है। तो अपन ने यहाँ पर देखा एक एग्जांपल लेकर के, पहला एग्जांपल था शी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। सेकंड एग्जांपल नेगेटिव का है, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रही है। फिर इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव है इज शी गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रही है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा इज शी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रही है। तो अपन ने यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से समझा, और उसके बाद पहले अपन ने देखा था स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से पहले यहाँ पर हिंदी में इसकी पहचान होती है रहा है, रही है या फिर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपन आगे अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे और हमारे सुगम विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आपको क्लास कैसी लगती है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। थैंक यू।